पुलिस से पीड़ित एक युवक ने डबुआ थाने के तत्कालीन एसएचओ और कई पुलिस कर्मियों पर अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले में उचित कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए और एसआईटी गठित कर उचित जांच की मांग भी की है। पीड़ित ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी हरियाणा, पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद और मानव अधिकार आयोग से लेकर कई बड़े अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर उचित जांच की मांग की है। अपने हाथों में न्याय की मांग का पोस्टर लिए दिखाई दे रहा यह डबुआ कॉलोनी निवासी सोनू गुप्ता है, जो डबुआ थाना के तत्कालीन एसएचओ सोहनपाल खटाना, एसआई उदयपाल और एएसआई दिनेश और हवलदार बलवान पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पीड़ित के मुताबिक लगभग 1.5 साल पहले उसके ऊपर घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें न केवल उसे बल्कि उसकी बुजुर्ग मां को भी काफी चोटें आई थी। पीड़ित ने बताया कि उस हमले में उसके हाथ पैरों में न केवल फ्रैक्चर आया था, बल्कि उस झगड़े में उसका एक कान भी अंग-भंग हुआ था। लेकिन सोहनपाल खटाना व अन्य पुलिस कर्मियों ने दोषियों के साथ मिलकर उसकी शिकायत पर उचित धाराओं में कार्रवाई नहीं की थी, जिसे लेकर वह कई बार एसएचओ सोहनपाल खटाना और जांच अधिकारियों के चक्कर काटता रहा। पीड़ित सोनू गुप्ता ने पुलिस द्वारा की गई लापरवाही को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा के डीजीपी फरीदाबाद, पुलिस कमिश्नर और मानव आयोग से एसआईटी गठित कर एसएचओ सोहनपाल खटाना व सभी लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उसे जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो वह अपने परिवार के साथ बीके चौक पर धरने पर बैठने को मजबूर होगा। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू गुप्ता जी। सोनू जी, आप एक पोस्टर लेके बैठे आज, क्या है इसमें? कुछ ऐसा ही है और एसएचओ का आपने नाम लिख रखा, क्या है इनके? ये सर हमारा एक पारिवारिक मैटर था। एक मेरी माताजी शीला देवी के साथ में एक फरवरी में एक झगड़ा हुआ था, 18 फरवरी को, जिसकी मेरी माताजी शीला देवी ने शिकायत दी थी डबुआ थाने में। उस टाइम एसएचओ ये सोहनपाल खटाना और उदयपाल और दिनेश एसआई और बलवान उसको देख रहे थे, जिसमें मेरी माताजी शिकायत देने जाती है, मैं साथ में जाता हूं, तो एसएचओ साहब मेरी माताजी से अभद्र भाषा का प्रयोग, बुढ़िया साइड में हो जाए, ये हो, ऐसे कोई भी पब्लिक सिटी बंदा कोई भी डबुआ थाने में उस टाइम आता था, इनके उसमें आता था, तो ये हर किसी से ऐसे उल्टा सीधा बर्ताव करते थे। मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करना चाहता हूं, ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से, और काफ़ी पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगते हैं, ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मैं चाहता हूं एसआईटी करके इनके खिलाफ जांच बिठाई जाए। मेरी मां 18 फरवरी को शिकायत दी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने, उल्टा ही मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा दर्ज कर दिया। उसके बाद मेरी मां पर 22 अप्रैल को हमला हो गया, उसकी भी शिकायत मैंने इनको दी, उस पर भी मेरी मां की कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं करी, उसकी मैंने शिकायत कोर्ट में भी डाल रखी है। उसके बाद 25/4/2021 को तिवारा मेरी मां और मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, उसकी शिकायत भी मैंने सोहनपाल खटाना और इन चारों पुलिस कर्मियों को दी। उस पर वो कौन लोग थे जो आपके ऊपर हमला करवाते थे? वो हमला जी मेरे भाई के लड़के थे, कोई उनमें 2-4 लड़के बाहर के थे और उनके पारिवारिक मैटर था उस, और वो अवैध रूप से दारू वारू का धंधा करते हैं, जो कि सोहनपाल खटाना की उनसे और इन चारों पुलिस कर्मियों की सेटिंग थी। इन्होंने मेरे केस को सारा बिगाड़ के रख दिया। मैं सीपी साहब के पास भी पेश हुआ था, उन्होंने मेरी शिकायत पे गंभीरता से लेते हुए क्या नाम है एनआईटी सीआईए को सौंप दी जांच। उसके बावजूद भी जो सीआईए कहती है कि जी इसमें तो नाम और धारा सारी काट रखी है, तो एसएचओ साहब ने एसीपी साहब को गुमराह कर कर उसमें नाम और धारा भी सारी कटवा दी। उसके बाद मैं पाठक साहब से मिला, पाठक साहब ने उस गंभीरता से लेते हुए मेरे सारे नाम और धारा जोड़ दी उसमें। मैं पाठक साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, और पाठक साहब ने उनका अवैध दारू का धंधा भी बंद करा दिया था, जो अब तत्कालीन जोड़ दी उसमें। मैं पाठक साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, और पाठक साहब ने उनका अवैध दारू का धंधा भी बंद करा दिया था, जो अब तत्कालीन एसएचओ श्री भगवान जी हैं, उन्होंने भी उनका दारू का धंधा बंद करा रखा है और सट्टे का। मगर जो सोहनपाल खटाना के टाइम में उनका अवैध धंधा बिल्कुल बढ़िया चलता था, जो इनकी मिली भगत से। सोहनपाल खटाना पर आनंदपुर में भी एक आरोप लगा था दारू माफियाओं से मंथली लेने का, जो कि सोहनपाल खटाना खुद वहाँ पे गिरे थे।
उसमें सोनपाल खटाना के हल्की सी चोट आई थी, जो पुलिस अपने ऊपर तो हमले के 307 दर्ज कर देती है, 379 भी दर्ज कर देती है, और गरीब आदमी पब्लिक जो थाने में जाती है उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इनमें बिल्कुल अकल नहीं, खटाना साहब में बिल्कुल। और ये दिनेश एसआई मेरी माँ के बयान लेने आया था, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। बलवान हवलदार ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, जो मैंने सीएम विंडो पे शिकायत लगाई थी कि ये अवैध दारू का धंधा करते हैं। उसने झूठी सीएम विंडो की रिपोर्ट झूठी बना के भेज दी। वहीं इस मामले में समाज सेवी अंचनकारी बाबा राम केवल ने सोनू के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि न्याय की पहली सीढ़ी थाना और पुलिस होती है, लेकिन किसी दबाव में या किसी लालच में पुलिस उचित कार्यवाही नहीं करती, जिसके चलते न जाने कितने बेगुनाह सलाखों के पीछे चले जाते हैं और बहुतों को उचित न्याय नहीं मिलता, जिसके चलते पीड़ित व्यक्ति गलत कदम उठाने को मजबूर होता है, तो कईयों की जिंदगी पुलिस की लापरवाही के चलते बर्बाद हो जाती है। इससे पुलिस की छवि पर भी दाग लगता है। उन्हें यकीन है कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर इस मामले में जरूर उचित संज्ञान लेंगे और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही अवश्य करेंगे। बाबा नाम बता दीजिए आप। बाबा राम केवल अंचनकारी। बाबा ये पीड़ित आरोप लगा रहा है पुलिसकर्मियों पर, क्या कहना है इसमें आपका? देखो, कई बार जो है ना, ये हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी केस को इतना पेचीदा बना देते हैं कि केस होता है कुछ है और बना कुछ देते हैं। और इस तरह की जो बड़ी लापरवाही हुई है, जो हमारे एसएचओ साहब थे उन्होंने बड़ी लापरवाही की है खटाना साहब ने, और सीपी साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो अगर गलती इन्होंने ऐसी गलती की है, किस वजह से गलती की है, क्या इनका मकसद था, या परेशान करने का था, या कोई और इनकी धारणा थी? अब तो इनका रिटायरमेंट भी होने वाला है। अगर अधिकारी ऐसी गलती करेगा तो फिर संदेश क्या जाएगा? पुलिस की बदनामी होती है। पुलिस बदनाम नहीं होनी चाहिए, खाकी बदनाम नहीं होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सबसे पहली सीढ़ी न्याय की जो होती है पुलिस होती है, और वहीं से उसको न्याय ना मिले तो पूरा केस भटक जाता है, लाइफ खराब हो जाती है कई बार लोगों की। बिल्कुल ठीक बात है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मैंने देखा कि तमाम जो हमारी जेलों में जो युवा सड़ रहा है, या जिसको हम दोषी पहले ही बना देते हैं, आरोपी को ही दोषी बना देते हैं। तो जो आरोपी को जो दोषी बनाया जाता है, ये जो पहली सीढ़ी है ये पुलिस की है, और पुलिस ही जब उसको दोषी बना देती है तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। कई परिवार बिगड़ जाते हैं इसको, कई परिवार तबाह हो जाते हैं, उनको संभलने का मौका नहीं मिलता, और जिंदगी में फिर वो क्या करते हैं, वो उस तरफ चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अपराधी। वो अपराधी प्रवृत्ति में चले जाते हैं बदले की भावना से। इस पर रोक लगनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। हमारे सीपी साहब बड़े जो है बुद्धित्व वाले हैं और बड़ी तेजी और मुस्तैदी के साथ नज़र गड़ाए हुए हैं पूरे फरीदाबाद पे, और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस पर संज्ञान लेंगे और ठीक से इस पर कार्रवाई करेंगे। बाबा आप ये मानते हैं कि क्या कुछ जो पुलिसकर्मी हैं, जो जिसके ऊपर जो आईए होते हैं, जिनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए, उचित कार्रवाई नहीं करते, और उसी के चलते निर्दोष बहुत से जो है जेल में सड़ रहे हैं आदमी? जी जी जी, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने तो तमाम सर्वों में भी हिस्सा लिया, जो सर्वे होते हैं सर्वे में भी हिस्सा लिया, तो ये पाया गया कि जो बेगुनाह वहाँ पर सजा काट रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ